एक बिल में टुन्नू खरगोश का परिवार रहा करता था। टुन्नू की एक बीवी और 4 बच्चे थे जिनके नाम थे मोनू, रिंकू, चीकू और भोलू। टुन्नू का एक बहुत बड़ा खेत था जिसमें वो सब्जियां उगाया करता था। एक दिन जब टुन्नू खेत में काम करने जा रहा था तो मुन्नू ने उसे रोका और कहा, पापा पापा, क्या आप खेत से मेरे लिए एक गाजर लेकर आ सकते हो? टुन्नू अपने बेटे की बात सुन हंसने लगता है। हाँ मेरे प्यारे बेटे, जरूर। मुन्नू खुश हुआ। टुन्नू भी खुशी से खेत में गया और अपने बेटे के लिए शाम को बहुत सी गाजरें लेकर आया। मुन्नू को खुश देखकर उसके भाई रिंकू और चीकू भी अगले दिन अपने पापा के पास गए और कहने लगे, पापा पापा, क्या घर आते वक्त हमारे लिए 4 मूली लेकर आ सकते हो? क्यों नहीं बेटा, मैं जरूर ले आऊंगा। टुन्नू खेत में गया और खेत से आते वक्त बहुत सारी मूलियाँ लेकर आया। बच्चे मूलियाँ खाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। बेचारा भोलू अपने पापा से कुछ मांगने की हिम्मत ही नहीं कर पाता क्योंकि वो अपने पापा से बहुत डरता था। जैसा उसका नाम था ऐसा ही उसका व्यवहार भी था। वो मन से बहुत भोला था, इसीलिए भोलेपन में अपने मन की बात कभी नहीं कर पाता था। मुझे टमाटर खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरे सभी भाइयों ने पापा से कुछ न कुछ मंगवाया, लेकिन अगर मैं कुछ मंगवाता हूँ तो मुझे डांट पड़ सकती है। मुझे डांट पसंद नहीं, कहीं पिताजी नाराज हुए तो? टुन्नू ने भोलू को ये कहते हुए सुन लिया। अगले दिन खेत से बहुत सारी सब्जियाँ, बहुत सारे फल और बहुत सारे टमाटर खास तौर पर भोलू के लिए लेकर आया। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए टमाटर, इतने सारे फल, इतनी सारी सब्जियां बस तुम्हारे लिए लाया हूँ। खाओ, अपने भाई बहनों को भी खिलाओ। यह देखकर भोलू बहुत खुश हुआ। आपको मेरे मन की बात कैसे पता चली? मैं तुम्हारा पापा हूँ। भोलू ने भी अपने पापा को गले लगा लिया और मजे से टमाटर और सब्जियां खाने लगा। लोमड़ी और मछली। एक जंगल में रॉकी नाम का एक लोमड़ी रहा करता था। वो अपनी पत्नी लोमड़ी और 2 बच्चों के साथ एक गुफा में रहा करता था। वो हर रोज अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार के लिए जाया करता था। एक दिन रॉकी शिकार के लिए गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। ओह, आज तो कोई शिकार ही नहीं हुआ, कोई जानवर दिखता ही नहीं। अब मैं घर में खाने के लिए क्या लेकर जाऊँ? सबको बहुत भूख लगी होगी। रॉकी दुखी होकर घर वापस आया और अपने परिवार को शिकार ना मिलने की खबर बताई। उसकी पत्नी ने ये बात सुनकर कहा, चिंता मत कीजिए, मैं पास के जंगल में जाकर शिकार ढूंढने की कोशिश करती हूँ, आप आराम करें। रॉकी की पत्नी पास के जंगल में शिकार के लिए गई। उसे भी कोई शिकार नहीं मिला। रॉकी के मन में एक उपाय आया। वो भागकर सड़क पार कर लेता है और लेट जाता है जैसे कि वो मर गया हो। तभी पास से गुजरते हुए शिकारी ने जब उसे देखा, अरे वाह, ये लोमड़ी तो बहुत अच्छा माल है, बाजार में बेच सकता हूँ, और यहाँ ऐसे क्यों पड़ी है? शिकारी ने झट से रॉकी को अपने पिंजरे में डाल दिया। रॉकी जोर लगाकर पिंजरे से बाहर निकल आया और सड़क पे लेट गया। शिकारी ने लोमड़ी को फिर से सड़क पर देखा और हैरान हो गया। अरे ये क्या, ये लोमड़ी वापस सड़क पर कैसे आ गया? इसे तो मुझे अपनी गाड़ी में डालना होगा। शिकारी की गाड़ी में शिकारी ने मरे हुई मछलियाँ रखी हुई थी। रॉकी ने गाड़ी से 3 मछलियों से भरा थैला उठाया और हंसते हुए वहाँ से भाग गया। हो गया खाने का इंतजाम, आज तो बहुत चतुराई दिखानी पड़ी। शिकारी को कुछ देर में मछलियाँ और लोमड़ी गायब दिखाई दिए, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। ये लोमड़ी बहुत चालाक था, इसने मुझे मूर्ख बनाया, बेहोश होने का नाटक किया, लालच में डालकर मेरे पुराने शिकार भी चुरा कर ले गया। कोई बात नहीं, आज उसका दिन था, कल मेरा होता है। शिकारी रोता हुआ अपने घर वापस चला गया।